किया। अरे जिंदगी जीने का मजा तब आता है दोस्त, जब मौत की उंगलियां थाम कर भागा जाए। तू कितना तेज भाग सकता है? अच्छा, मौत के साथ रेस लगाना चाहिए। दोस्तों ये फिल्म आतिश के अननोन फैक्ट्स का पार्ट 2 है और इसको हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं जहां पर हमने इसके पार्ट 1 को खत्म किया था। तो अगर अभी तक आपने फिल्म आतिश के अननोन फैक्ट्स का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसको हमारे चैनल में आप जरूर देखिए। ये इसकी लिंक मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए इसके पार्ट 2 को शुरू करते हैं। हैं बहुत मगर तुमसे मैं क्या कहूँ। सन 1993 में जब मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम सामने आया तब वो उस टाइम पर मॉरिशस में फिल्म आतिश की ही शूटिंग कर रहे थे, जहां पर फिल्म का ये क्लाइमैक्स सीन फिल्माया जा रहा था। और जब संजय दत्त फिल्म आतिश की शूटिंग करके मॉरिशस से इंडिया वापस लौटे तो वहां पर उन्हें एयरपोर्ट पर ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जहां पर संजय दत्त की फ्लाइट के बारे में डिटेल खुद उनके पिता सुनील दत्त ने पुलिस वालों को दी थी। जो पूरा का पूरा सीन आपने शायद फिल्म संजू में भी देखा होगा। उस टाइम पर ऐसा कहा जाता है कि अगर संजय दत्त जेल में नहीं जाते तो वो बॉलीवुड के बिल्कुल टॉप एक्टर होते, जहां सन 1990 से लेकर 1994 के बीच में हमें उनकी बेहतरीन फिल्में देखने के लिए मिली, जिनमें थानेदार, साजन, सड़क, खलनायक, गुमराह और आतिश जैसी फिल्में शामिल रहीं। लेकिन ये वही समय था जब संजय दत्त अरेस्ट हो गए और बॉलीवुड में शाहरुख खान, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, अक्षय कुमार, इन सारे एक्टर्स की एंट्री हुई और इन्हें अच्छी अच्छी फिल्में ऑफर होने लगीं। और जहां साल 1994 तक संजय दत्त का कैरियर काफ़ी अच्छा चल रहा था, वो 1994 के बाद अब धीरे धीरे नीचे जाने लगा था। फिल्म आतिश में हमें मेन विलेन के तौर पर शक्ति कपूर नजर आए थे। एक्चुअली इसके पीछे भी एक काफ़ी लंबी कहानी है। एक्चुअली आपने शायद एक्टर आनंद बलराज को देखा ही होगा। उन्होंने सबसे पहले फिल्म आ बेटर टुमारो देखी और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई। तब उस टाइम पर तुरंत आनंद बलराज ने $1000 में फिल्म की ये कैसेट खरीद ली। एक्चुअली आनंद बलराज के बड़े भाई हैं दीपक बलराज, जो भी बॉलीवुड में एक जाने माने डायरेक्टर रह चुके हैं। उन्होंने बॉलीवुड में जान तेरे नाम और हफ्ता बंद जैसी फिल्में बनाई हैं। और आनंद बलराज ये चाहते थे कि उनके भाई दीपक बलराज फिल्म आ बेटर टुमारो देखें और इसका रीमेक बॉलीवुड में बनाएं, जहां पर वो मेन विलेन के तौर पर आनंद बलराज को साइन करें। लेकिन उस टाइम पर हुआ कुछ ऐसा कि ये फिल्म आदित्य पांचोली के हाथ लगी और ये कैसेट उन्होंने जीपी सिप्पी को दिखाई और उन्होंने जीपी सिप्पी से कहा कि वो इसमें आदित्य पांचोली को लीड रोल में साइन करें। हालांकि जब जीपी सिप्पी इसको लेकर फिल्में बनाने के लिए तैयार हो गए और ये बात जब आनंद बलराज को पता चली तो उन्हें आदित्य पांचोली के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। लेकिन अब गुस्से से क्या होता है, आनंद बलराज आदित्य पांचोली के पास गए और उनसे कहा कि वो जीपी सिप्पी से बोलें कि वो उन्हें मेन विलेन के तौर पर साइन करें। हालांकि पहले तो जीपी सिप्पी ने इन दोनों से ही हाँ बोल दिया, लेकिन बाद में जब फिल्म के ऊपर और ज़्यादा काम किया गया तो लीड रोल में संजय दत्त को साइन किया गया। हालांकि आदित्य पांचोली को इसमें ये सपोर्टिंग रोल दिया गया, लेकिन आनंद बलराज को वो मेन विलेन के तौर पर साइन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए और मेन विलेन के तौर पर इसमें शक्ति कपूर को साइन किया गया। और इस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट से आनंद बलराज बिल्कुल बाहर ही हो गए। हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो इसमें संजय दत्त के अलावा शक्ति कपूर को भी काफ़ी स्टाइलिश दिखाया गया है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत सारी अलग अलग हॉलीवुड फिल्मों के बैकग्राउंड म्यूजिक से एज इट इज कॉपी करके यूज किया गया है, जैसे टर्मिनेटर 2, कॉन्क्विस्ट ऑफ पैराडाइज और टोटल रिकॉल जैसे बहुत सारे इंग्लिश सॉन्ग्स के बैकग्राउंड म्यूजिक को इसमें एज इट इज यूज किया गया है। जिन सारी चीज़ों को लेकर उस टाइम पर क्रिटिक्स ने तो इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया, लेकिन नॉर्मल ऑडियंस ने उस टाइम तक ये फिल्में देखी ही नहीं थी। इस वजह से उस टाइम पर ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं था कि इसके बैकग्राउंड म्यूजिक को कॉपी किया गया है। आगे चलकर बिल्कुल सेम यही बैकग्राउंड हमें शाहरुख खान की फिल्म कोयला के एक सीन में भी सुनाई देता है। फिल्म आतिश के सेट पर संजय दत्त कभी कभार लेट आते थे क्योंकि वो उस टाइम पर और भी फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। लेकिन जब संजय दत्त कुछ दिनों तक सेट पर लेट आए तो आदित्य पांचोली ने भी सेट पर लेट आना शुरू कर दिया। लेकिन जब आदित्य पांचोली सेट पर लेट आए तो संजय गुप्ता से उनकी काफ़ी बहस होने लगी, जहां पर आदित्य पांचोली का ये कहना था कि जब संजय दत्त सेट पर लेट आते हैं तो संजय गुप्ता उनको तो कुछ नहीं बोलते हैं। तब संजय गुप्ता ने कहा कि संजय दत्त फिल्म के मेन हीरो हैं और अगर वो फिल्म के सेट पर थोड़ी बहुत लेट आते हैं तो हम मान सकते हैं, लेकिन उन्हें और फिल्म के बाकी एक्टर और एक्ट्रेसेस को फिल्म के सेट पर बिल्कुल समय से ही आना होगा। हालांकि उस टाइम पर आदित्य पांचोली और संजय गुप्ता के बीच में थोड़ी बहस बढ़ी, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। उस टाइम पर संजय गुप्ता की करिश्मा कपूर से भी थोड़ी बहस हो गई,
एक्चुअली बात ये थी कि करिश्मा कपूर और अतुल अग्निहोत्री के ऊपर फिल्म के 2 सोलो गाने फिल्माए जाने थे। तब उस टाइम पर संजय गुप्ता की ये डिमांड थी कि करिश्मा कपूर इन गानों में थोड़ी शॉर्ट स्कर्ट पहने हुए भी हमें नजर आए, लेकिन उस टाइम पर करिश्मा कपूर ने ऐसा करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उस टाइम पर संजय गुप्ता को करिश्मा कपूर के ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगा था। जिसके बारे में संजय गुप्ता का ये कहना था कि जब करिश्मा कपूर ने फिल्म राजा बाबू में गोविंदा के साथ में सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे गाने पर ऐसे स्टेप्स दिए तब तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब फिल्म आतिश के गानों के लिए उन्होंने शॉर्ट स्कर्ट पहनने के लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया। हालांकि आगे चलकर ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गईं। फिल्म आतिश की पूरी शूटिंग मुंबई के आसपास की ही लोकेशंस पर और मॉरिशस में की गई है। जैसे इसके बहुत सारे सीन्स हाजी अली की दरगाह के पास में बांद्रा फोर्ट पर और मुंबई की और लोकेशंस पर फिल्माए गए हैं, और फिल्म के गाने और इसका क्लाइमैक्स सीन मॉरिशस में शूट किया गया है। फिल्म आतिश में संजय दत्त और आदित्य पांचोली के नाम बाबा और नवाब इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि आज इतने साल बाद भी लोग प्यार से संजय दत्त को बाबा और आदित्य पांचोली को नवाब के नाम से ही बुलाते हैं। डायरेक्टर संजय गुप्ता और संजय दत्त का कोलैबोरेशन लगभग सन 2010 और 11 के आसपास तक चला, जिस टाइम तक इन दोनों ने एक साथ में बहुत सारी फिल्मों में काम किया। लेकिन जिस टाइम पर संजय गुप्ता संजय दत्त के साथ में अपनी फिल्म अलीबाग की शूटिंग कर रहे थे, तब उस टाइम पर कुछ ऐसा हुआ कि फिल्म अलीबाग की लगभग 80 से 85% तक शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद संजय दत्त ने फिल्म के सेट पर आकर ये बोल दिया कि अब वो फिल्म की शूटिंग नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से फिल्म अलीबाग इतनी कंप्लीट हो जाने के बाद ही फिर बीच में ही बंद हो गई। एक्चुअली कहा जाता है कि फिल्म अलीबाग में संजय गुप्ता अपनी खुद की कहानी दिखाने वाले थे। उस टाइम पर इन दोनों के एक दूसरे से दूर होने को लेकर कुछ ऐसी खबरें भी सामने आईं जिनमें ये कहा गया कि संजय गुप्ता ने फिल्म में काम करने वाले टेक्नीशियंस को पैसा नहीं दिया है। हालांकि उस टाइम पर इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ है इस बात का आगे पता नहीं चल पाया, लेकिन उस टाइम के बाद से ही ये डायरेक्टर और एक्टर की सुपरहिट जोड़ी टूट गई और आगे अभी तक इन दोनों ने साथ में किसी फिल्म में काम नहीं किया है। सन 2007 में इन दोनों की साथ में आई फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला आखिरी फिल्म साबित हुई। हालांकि अभी बीच में कुछ और ऐसी खबरें आई कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है और ये दोनों साथ में किसी और फिल्म में काम करेंगे, लेकिन अब ऐसा कब होगा इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सन 1994 में आई फिल्म आतिश का रीमेक आगे चलकर नेपाली भाषा में महान के नाम से बनाया गया था, और फिल्म आतिश आज भी बॉलीवुड की कुछ कल्ट एक्शन फिल्मों में गिनी जाती है। और बहुत सारे फैंस तो ये चाहते हैं कि फिल्म का आज के टाइम पर फिर से एक सीक्वल बनाया जाए, जहां पर हमें एक बार फिर से बाबा और नवाब की गहरी दोस्ती देखने के लिए मिले। तो दोस्तों, आपको फिल्म आतिश कैसी लगी थी, इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर फिल्म आतिश से जुड़े हुए ये दोनों ही पार्ट आपको पसंद आए हों तो इनको लाइक करके हमें इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और अगर आपकी फिल्म आतिश से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी यादें हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ।